मल्टी डिजाइन, उससे आपके मोनो डिजाइन और मल्टी डिजाइन में पता चल जाएगी। इस तरह से इसमें पावर जनरेट किया गया है। From a mono design, the mean power counter lines for different aid power in a lens series coincides when superimposed. Examination of the counter plots by an experienced eye can determine whether the lens is manufactured with symmetrical design or asymmetrical design. Counter plots से आप symmetrical design और asymmetrical design का भी पता लगा सकते हो। अब ये आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये आपके एग्जाम में आने वाली है, 100% आने वाली है। ये आपको बायो में भी पूछा जाने वाला है और पूछा ही जाएगा। तो ऐसे इस तरह से आपको फिगर दी होगी और आपको इन सब जगह नाम लिखना है, ए बी सी डी क्या है वो सबके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ए, ये जो सर्कल बन रहा है येलो कलर से ग्लास के ऊपर जो मार्किंग होते हैं वो ऊपर का सर्कल है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट अथवा डिस्टेंस पावर। यहाँ आपको डिस्टेंस का पावर चेक करना है लेंसोमीटर में, या न्यूट्रल करना है तो यहाँ चेक करना है। ये है आपका प्लस की साइन, उसको बोलते हैं फिटिंग क्रॉस। प्लस के नीचे एक ये डॉट दिख रहा है आपको पीले कलर का, जी वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट। अगर प्रिज्म पावर है तो आपको यहाँ चेक करना है। फिर ये है नियर रेफरेंस पॉइंट, उसको बोलते हैं नियर रेफरेंस पॉइंट, ये नजदीक का पावर चेक करिए। और यहाँ ये तो येलो लाइन बनी होगी, ये येलो कलर से मार्किंग बना ना, ये और ये, इसको बोलते हैं माइक्रो इचिंग्स, ठीक है। तो डिस्टेंस का पॉइंट, डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट, फिटिंग क्रॉस, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, नियर पॉइंट और माइक्रो इचिंग, ये सारी चीजें होती है आपकी टेम्पररी मार्किंग। इन मार्किंग को हम जब चश्मा देते हैं तब कस्टमर के सामने निकाल देते हैं और चश्मा इन मार्किंग के बिना देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मार्किंग होती है वो ग्लास के अंदर परमानेंट होती है, परमानेंट मार्किंग बोलते हैं उन मार्किंग को। तो परमानेंट मार्किंग कौन सी होती है, जैसे ये लिखा है 2.0, ये एडिशन पावर का लिखे होते हैं टेम्पोरल साइड, टेम्पोरल साइड में लिखी होती है एडिशन पावर, कंपनी का लोगो, इंडेक्स भी लिखा होता है बहुत बार, कंपनी का लोगो है, ये देखो नेचर साइड में कंपनी का लोगो और इंडेक्स, ठीक है। तो वो आपको पता चला है किस कंपनी का लेंस डाला हुआ है, वो आपको इसके लोगो से पता चल सकता है। अगर आपका ये चीज है, कहीं और से कस्टमर आया तो आप ये लोगो देख लो, लोगो आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता चलेगा किस कंपनी का लेंस डाला हुआ है। और ये दो मार्किंग बने होते हैं, ये जो गोले बने उसको बोलते हैं माइक्रो इचिंग्स, ये परमानेंट मार्किंग। अगर आपको दोबारा किसी लेंस पे ये क्रिएट करना हो टेम्पररी मार्किंग, तो आप इन दो गोले की वजह से कर सकते हो। आपने को जिस कंपनी का लेंस दिख रहा है उस कंपनी का लेआउट चार्ट लेना है, और लेआउट चार्ट पे आपको ये दो मार्किंग मार्क कर लेनी है मार्कर से, और बाकी के पॉइंट आपको व्हाइटनर से ग्लास के ऊपर बना लेने, फिटिंग क्रॉस, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, डीआरपी और एनआरपी। तो वो पूरा ड्राइंग आप वापस से ग्लास के ऊपर सेम टू सेम क्रिएट कर सकते हो जो आपने रब करके दिया था कस्टमर को, जब आपको जरूरत पड़े तो। कुछ क्वेरी आ रही है, किसी में विजन नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, वो चेक करने के लिए आप इस चीज का यूज कर सकते हो। अब बात करें डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रोग्रेसिव लेंस। सर ये डी और एफ क्या चीज थी इसमें? क्या हुआ सर? ये वो डायग्राम एक बार वापस शो कीजिए सर। हाँ डायग्राम आएगा, अभी अभी आएगा, ये डी और आई का क्या मतलब? बाकी मेरे पीपीटी में जब जाएंगे तब आपको सारी चीजें लिखी हुई भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, जब मेरे पीपीटी में जाएंगे तब आपको ये सारी चीजें लिखी हुई भी मिल जाएंगी। ओके सर। डिस्पेंसिंग वाला पार्ट अभी लूं या कल? सर किस में जाएंगे तो मिलेगा लिखा हुआ पूरा? मेरे पीपीटी में, मैं मेरा पीपीटी चालू करूंगा ना, ये कंपनी का पीपीटी है, कॉलेज का पीपीटी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तब आपको वो लिखा हुआ चालू कर दीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे, बाद में पढ़ना भाई एकदम से। मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरा पीपीटी में पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करो, सब चीज आ जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। आप प्रोग्रेसिव लेंस नहीं फिट करते होगे तो भी सबको प्रोग्रेसिव देना चालू कर दोगे, इतना ज्यादा पढ़ा सर आज के लिए इतना काफी है? नहीं काफी नहीं है, अभी टॉपिक बहुत लंबा है, तो टाइम बहुत ज्यादा बाकी है भैया। तब तक कुछ और पूछ लेते हैं। हेलो सर, क्या समझा रहे हैं वो लेंस वाला?
हेलो हाँ सर बोलिए। सर, ये जो प्रोग्रेसिव में साइड में एस्टिग्मेटिज्म या एब्रेशन जो क्रिएट होता है वो मतलब होना है या फिर कंपनी से ही ऐसे होना आता ही है? है, होना ही है। वो सर किसकी वजह से होता है? ये जो अपने इंटरमीडिएट पोर्शन बनाते हैं ना, जी अलग अलग पावर क्रिएट करते हैं इंटरमीडिएट पोर्शन में, जी। उसकी वजह से होता है। अच्छा, मतलब उसको क्लियर नहीं कर सकते? अब कंपनियां ट्राई कर रही हैं उसके लिए, अच्छे अच्छे लेंस बना रही हैं। हम्म। जितना आप अच्छे मॉडल का लेंस दोगे, कंफर्ट है, फिर इप्सियो है एस्योर का, जायस के जो अच्छे लेंस हैं, उन जाइस लेंसेज का का भी एरिया स्मार्ट लाइट जो है वो ऐसे बोल रहा है इसमें नहीं व्यूइंग आता एरिया है। तुम्हारा बढ़ जाता है, जी और ये वाला एस्टिग्मेटिज्म वाला एरिया कम हो जाता है, बिल्कुल साइड में चला जाएगा, तो पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम नहीं आता। जितने सस्ते लेंस आते हैं, चाइना लेंसेज आते हैं, हम्म। तो सब में ये एरिया ज्यादा होता है। ओके सर। सारे लेंस अच्छे हैं सर, नोवा है, सारे लेंस अच्छे हैं। आपका पेशेंट का बजट कितना है, आप जितना अच्छा दोगे, बजट जितना अच्छा आप समझा पाओगे कि ये आप 2000 वाला प्रोग्रेसिव बनाओगे तो इसमें व्यूइंग एरिया इतना मिलेगा, 4000 वाला प्रोग्रेसिव बनाओगे तो उसमें व्यूइंग एरिया इतना मिलेगा, 10,000 वाला बनाओगे तो इसमें व्यूइंग एरिया इतना मिलेगा, वो आप इतना अच्छे से कस्टमर आपको आप समझा सकते हो, जितना पेशेंट का बजट होगा उतना अच्छा आप बेच सकते हो। सर वो कभी आप पे कभार ऊपर क्या डिपेंड होता है सर, है, डिपेंड बड़ी हाउ यू विल। बोल मैं हेलो। बोल रहा हूँ सारी कंपनी अच्छी है, प्राइम भी अच्छी है, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट है। अब कंपनी वाले को आप कंपनी का लेंस यूज करो, कंपनी वाले को बुलाओ एक बार अपनी दुकान पे और उससे पूछो कि इसमें इससे क्या फायदा है, किसमें एरिया ज्यादा मिलेगा, तब वो आपको समझाएगा कि ये वाले प्रोडक्ट में ये वाला फायदा है, ये वाले प्रोडक्ट में ये वाला फायदा है। वो लोग आप नहीं करते हो, है ना। वो चीज करो एक बार, कंपनी वाले को भी थोड़ा परेशान करो। रीजन है क्योंकि कंपनी को आप पैसा दे रहे हो, फ्री में तो ले नहीं रहे हो। तो आपको प्रोडक्ट का सर नॉलेज मिलेगा, आप अच्छे से कस्टमर को भी समझा पाओगे कि किस प्रोडक्ट को मुझे हेलो किस देना है। हाँ सर बोलिए। जी, एस के भाई का जो गिलास आता है सर, वो भी तो अच्छे होते हैं कि नहीं है? कौन से? SKY। SKY? स्काई जी टॉप। जी। मैंने कभी नाम नहीं सुना सर, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, चलिए थैंक यू। सर ये स्काई टॉप लेंसेज के बारे में बोल रहे रहेंगे शायद। इसके बारे में स्काई टॉप, SKY। सेटो सेटो मार्केट में बहुत सारी सेटो कंपनियां हैं, ये क्या बोलेंगे अभी। यस यस के लेंस है वो, सेटो वाले तो यस के लेंस है। नहीं सेटो तो सर, सेटो नहीं, स्काई, SKYTOP। नो आइडिया। सारे लेंस अच्छे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी सारी अच्छी है। सर हजारों कंपनियां नहीं। आपको सिलेक्ट करना है कि आपका पर्सन का बजट कितने में आ रहा है, और आप कितने अच्छे से उसको डिस्पेंस कर रहे हो। आपको जिस कंपनी के लेंसेज अच्छे लग रहे हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम नहीं आता, मैं प्रोग्रेसिव लेंसेज देता हूँ, पेशेंट का विजन अच्छा रहता है, उस कंपनी का लेंस आप दे सकते हो। वेरिलेक्स के सारे लेंस अच्छे हैं, वेरिलेक्स प्रोडक्ट में आप जाते हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है, वो फर्क पड़ जाता है। जायस में आप जाते हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है, नोवा में आप जाते हो कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर आप आ जाते हो प्राइम में। प्राइम में सस्ते लेंस भी मिलते हैं, महंगे लेंस भी मिलते हैं। सर ये नोवा कौन से कंपनी का लेंसेज है? सर क्रिजाल भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी कंपनी वाइज आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस कंपनी में कंफर्टेबल है, किस कंपनी का प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, किस कंपनी का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है, तो दैट यू हैव टू डिसाइड। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी कंपनी। सर क्रिजल में नोवा वाला देने वाला है ना मुझे, साइंस वाला देने वाला है, ठीक है। आपको जिस कंपनी के दे रहा है उसमें आप जा सकते हैं। प्लीज योर चॉइस। यूज करता है तो उसके फर्दर टॉपिक। आई डोंट नो, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में मुझे मत पूछिए। मैं ऐसा नहीं,
मतलब कौन सा डिजाइन अच्छा रहेगा, हार्ड सॉफ्ट, ऐसा कुछ बता दीजिए जो कोई सर सिस्टम हार्ड अगर सॉफ्ट यूज करता है उसके लेंसेज लिए। आते हैं, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। अब मल्टी डिजाइन के लेंस आते हैं, डिजिटल लेंसेज आते हैं आपके। डिजिटल लेंसेज, ठीक है। हाँ, अब आपके पावर के ऊपर से वो लेंस डिजाइन डिसाइड होता है। अच्छा, जैसे पावर सर के। बहुत सारी कंपनी रहती है जो सिमिलर डिजाइन बनाती है, जैसे फ्री फॉर्म बहुत सारी कंपनी में मिलता है। हाँ, तो फ्री फॉर्म किस तरह के कस्टमर के लिए ज्यादा अच्छा है? फ्री फ्रॉम लेंसेज का फायदा ये होता है कि आपको छोटी फ्रेम में सिलेक्ट करना हो, फिट करना हो, या आपको मॉडिफाइड करके देना हो, तो वो लेंसेज होते हैं फ्री फॉर्म लेंसेज। जी सर। ठीक है, सारे लेंस अच्छे हैं। जितना अच्छा पैसा आप लोगे उतना अच्छा लेंस आपको देना है। जी सर। ठीक है, वो कंपनी अपने हिसाब से आप डिजाइन कीजिए। ठीक है, तो आपके एरिया में आप जहां से भी हो, आई डोंट नो, आप इंडिया पूरी इंडिया से होंगे इसमें कनेक्टेड। किसी के एरिया में जायज का डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, किसी के एरिया में नोवा वाला नहीं है, किसी के एरिया में एसिलोर वाला नहीं है, किसी के एरिया में प्राइम वाला नहीं है। तो आपके पास जो अवेलेबल है उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट है, उन बेस्ट, मीडियम और लो प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है वो कंपनी वाले से समझो, कस्टमर को वो डिफरेंस समझाओ और उस तरह से उसका ऑर्डर लो, उस तरह से डिस्पैच करो। ठीक है सर आजकल सॉफ्ट लेंस और हार्ड लेंस के बारे में तो कोई बताता ही नहीं, अपने आप कंपनी बना के भेजती है। लेंस के प्रीवियस पहले के टाइम में ये थियरी थी, ये थियरी मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, ओके सर। कि बोलोगे कि मुझे सर, हार्ड इस- लेंस नहीं देने वाला कंपनी वाला, क्या चाहिए भैया बोलना, मुझे समझ में नहीं। ठीक है, अभी हाँ जो जी, हाँ लेंसेज जी सर। कंपनी ने आपको बता दिया है कि ये वाले प्रोडक्ट है, इसमें मिनिमम फ्रेम की साइज आपको ये सिलेक्ट करनी है, 18, 16, 17, 22, सेंटर से नीचे का भाग, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ आपने जी, छोटी फ्रेम सिलेक्ट की है, तो आपको प्रोडक्ट वो लेनी होगी जिस प्रोडक्ट में छोटी साइज में फिटिंग के लिए लेंसेस आते हो। ठीक है, हाँ जी सर। वो चीज है, वो आप सिलेक्ट करना है। हार्ड डिजाइन, सॉफ्ट डिजाइन, मल्टी डिजाइन, मोनो डिजाइन, वो आपके पढ़ने के लिए था। इन सिलेबस आज की तारीख में ऑप्टोमेट्रिक्स को भी ये चीज पढ़नी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई काम नहीं। सर वॉइस ब्रेक हो ओके रही है सर। आपकी। आप कंपनी वाले को ऑर्डर नहीं कर सकते कि मुझे हार्ड लेंस चाहिए या सॉफ्ट लेंस चाहिए, या सिमेट्रिकल लेंस चाहिए या एसिमेट्रिकल लेंस। वो अब जो भी लेंस आते हैं वो सारे एसिमेट्रिकल ही आते हैं, राइट के लिए अलग लेंस, लेफ्ट के लिए अलग लेंस। So we are continuing with dispensing progressive lenses. What is a dispensing? So सबसे पहले चीज आपको सिलेक्ट करना होगा पेशेंट का, किसको प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज देने चाहिए और किसको नहीं देने चाहिए। कोई भी आया उसी को प्रोग्रेसिव लेंस पकड़ा दो, इट इज नॉट पॉसिबल। बीच में मैं किसी बैच का लेक्चर ले रहा था, किसी और कंपनी का लेक्चर ले रहा था शायद, आई डोंट नो, कंपनी वाइज आई वाज टेकिंग लेक्चर। तो एक का क्वेरी आई कि एक 35 साल का बंदा था, लेडी थी, उसको नियर विजन के लिए उसने 4 की एडिशन दे दी, बोलो, जबकि उसकी एडिशन पावर की जरूरत ही नहीं थी। उसका नियर विजन ऐसे ही N6 था, लेकिन प्रोग्रेसिव लेंस देने के लिए उसने 4 डायोप्टर की एडिशन पावर दे दी। तो वो चीज से पहले आपका सबसे पहले रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा वो सही होना चाहिए। रिफ्रैक्शन के साथ पेशेंट की जरूरत क्या है वो समझनी होगी आपको। पेशेंट को प्रोग्रेसिव लेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले चीज है पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी किस तरह के पेशेंट को आप सिलेक्ट करोगे, किस तरह से सिलेक्शन करना है वो चीज। सो बेस्ट कैंडिडेट कौन कौन से होते हैं प्रोग्रेसिव लेंस के लिए? प्रीवियस प्रोग्रेसिव लेंस वियरर्स, जो पहले से प्रोग्रेसिव लेंस पहन रहा है और कंफर्टेबल है प्रोग्रेसिव लेंसेज के साथ। मैक्सिमम बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, प्रोग्रेसिव लेंस मैंने एडवाइस किया था पेशेंट को 1-2 साल पहले, जब वो 2 साल पहले मेरे पास आया था नंबर चेक करवाने। 2 साल बाद आया, मैंने पूछा चश्मा पहनते हो नहीं पहनते हो? बोलता नहीं पहनता। क्यों? प्रोग्रेसिव लेंस बनवाया था लेकिन सूट नहीं हुआ, सेट नहीं होता, पाता नहीं। क्यों? क्योंकि पेशेंट का फिटिंग आईपीडी कभी किसी ने चेक ही नहीं किया था, जहां भी उसने फिटिंग करवाया आईपीडी चेक नहीं किया, ऐसे फिट कर दिया, या उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी, उसके हिसाब से उसको फ्रेम सिलेक्शन नहीं हुआ और गलत प्रोडक्ट गलत पेशेंट को दे दिए, तो उसको कंफर्टेबल नहीं आएगा। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव लेंस देने के लिए पेशेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया, फ्रेम का सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तीसरा फिटिंग क्राइटेरिया,
और डिस्पेंस, ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तो पेशेंट को प्रोग्रेसिव लेंस कंफर्टेबल होगा। सो पेशेंट सिलेक्शन में क्या क्या है, पहले से प्रोग्रेसिव लेंस पहन रहा है और कंफर्टेबल है अपने लेंसेज के साथ, चश्मे के साथ कंफर्टेबल है, उसको कोई प्रोग्रेसिव लेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो समझ चुका है कि मुझे कहाँ से कितने एरिया में क्या दिखना है, समझ चुका है, मतलब वही चीज, यानी पेशेंट कंफर्टेबल कब होगा, जब उसको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रोग्रेसिव लेंस इस तरह से काम करता है, मुझे जितना आई मूवमेंट कितना हेड मूवमेंट करना है वो उसे पता है। इमर्जिंग प्रेस बायोप्सी, पहली बार जिसको प्रेस बायोप्सी आया है, जिसको पहली बार नजदीक का नंबर आया है, तो उसको डायरेक्ट प्रोग्रेसिव लेंस दोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, क्या पहले उसको बायफोकल दो फिर प्रोग्रेसिव लेंस दोगे तो उसको कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज बायफोकल लेंस में नजदीक का पढ़ने का एरिया ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव लेंस। ठीक है, एक बार वो बायफोकल से कंफर्टेबल हो गया तो प्रोग्रेसिव लेंस सेट होने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कभी सेट होगा या नहीं होगा वो नॉट गारंटी। इंडिविजुअल्स विद हाई मोटिवेटेड टू वेयर प्रोग्रेसिव लेंस, बहुत बार कस्टमर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लेंस भी आता है कि जिसमें लाइन और कट ना दिखे, राउंड ना दिखे, तो दैट इज मोटिवेटेड पेशेंट, उस पेशेंट को पता है कि हाँ ऐसा लेंस भी आता है जिससे वैसा लेंस बनवाना है मुझे, प्रोग्रेसिव लेंस, लाइन और कट नहीं दिखनी चाहिए, कॉस्मेटिकली अपीलिंग पेशेंट, एंड लाइन कट दिखना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं वैसा चश्मा। ठीक है, तो वो सारे मोटिवेटेड पेशेंट, उन लोग को पता है प्रोग्रेसिव, उन लोग को आप प्रोग्रेसिव लेंस समझा सकते हो, दे सकते हो। कैंडिडेट्स दैट में रिक्वायर कंसिडरेशन, इनमें ध्यान रखना चाहिए, प्रेस बायोस विद रिलेटिवली हाई डायोड पावर, जिसको एडिशन पावर ज्यादा हो, 3 डायोप्टर, 3.5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, जितना ज्यादा एडिशन पावर ज्यादा होगा उतना ज्यादा पेशेंट का एडप्टेशन में प्रॉब्लम होगा, तो वो आपका एक प्रॉब्लम। प्रीवियस वाइड सेगमेंट बायफोकल वेयर, पहले से जो बड़े सेगमेंट वाले बायफोकल पहन रहा है, एग्जीक्यूटिव बायफोकल पहन रहा है, उसको आपने अब प्रोग्रेसिव लेंस दे दिया, तो एग्जीक्यूटिव बायफोकल में पूरा आधा ग्लास मिल रहा था उसको नजदीक का पढ़ने के लिए, देखने के लिए, उसको वैसे ही विजन की जरूरत है, आपने जबरदस्ती उसको प्रोग्रेसिव लेंस थमा दिया है, तो वो ध्यान रखना होगा कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले से ये पहन रहा है, उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसको पहले समझाओ, वो रेडी होता है, चीजों को एडेप्ट करने के लिए रेडी है, समझने के लिए तैयार है, तो यू कैन गो फॉर प्रोग्रेसिव लेंस। इंडिविजुअल सेंसिटिव टू वर्टिगो और मोशन सिकनेस, किसी को वर्टिगो चक्कर आने की प्रॉब्लम रहती है, विजन में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो उनको वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो ऐसे केस में भी आपको प्रोग्रेसिव लेंसेज देने से पहले बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि साइड में जब भी पेशेंट देखेगा उसको वेवी मिलेगा, ब्लर विजन मिलेगा, तो दैट इज सेंसिटिव पेशेंट। इंडिविजुअल विद सिग्निफिकेंट ऑक्यूलर मेटा इम्बैलेंस, दोनों आंख में स्क्विंट ज्यादा हो, स्क्विंट का बैलेंस ना हो, ऑक्यूलर मेटा इम्बैलेंस हो, तो उस केस में भी ध्यान रखना है। दोनों आंख में नंबर का डिफरेंस ज्यादा हो, एनासोमेट्रोपिया, एक आंख में कुछ अलग नंबर, एक आंख में नंबर कुछ अलग, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो दोनों में, दोनों आंखों में 3 नंबर की, 2.5 से 3 नंबर के बीच का डिफरेंस है दोनों आंखों के बीच में, तब भी थोड़ा ध्यान रखना होता है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस देने से पहले। इंडिविजुअल पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू चेंज इन विजन, जो पेशेंट विजन में फ्लक्चुएशन आने से सेंसिटिव हो बहुत ज्यादा, तो उस पेशेंट को नहीं दे सकते। प्रिस्क्राइबिंग कंसिडरेशंस क्या है, प्रिस्क्राइब द एग्जैक्ट एड पावर रिक्वायर्ड बाय द वेयरर फॉर हिज और हर कस्टमरी रीडिंग डिस्टेंस, प्रिस्क्राइब करना है आपको कितना एडिशन, जितना पेशेंट की एडिशन पावर की जरूरत है उसके वर्किंग डिस्टेंस के हिसाब से उतना ही एडिशन देना है। हाँ, ये प्रोग्रेसिव लेंस बनवा रहा है, इसको 5 नंबर एडिशन ज्यादा दे देते हैं, तो क्या फायदा होगा, चश्मा 6 महीने ज्यादा चलेगा, इट इज नॉट द क्राइटेरिया, पेशेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एडिशन पावर, पेशेंट के बारे में मत सोचो, ठीक है, 6 महीने चश्मा ज्यादा नहीं चलाना है उसको, जितने की एडिशन की जरूरत है परफेक्ट उतना ही एडिशन देना है, ज्यादा नहीं देना। Bumping the add power will cause the wearer to read through the progressive corridor, अगर आपने एडिशन पावर बढ़ा दिया तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा प्रोग्रेसिव कॉरिडोर, इंटरमीडिएट पोर्शन से वो पढ़ने की आदत डालने की, नीचे के भाग से देखेगा ही नहीं। प्रिस्क्राइब द एग्जैक्ट ऑक्यूलर रिफ्रैक्शन, सबसे पहला स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, एक्सिस, तीनों चीजें करेक्ट होनी चाहिए। रेसिडुअल एस्टिग्मेटिज्म, आपने एस्टिग्मेटिज्म तो देखा कि -4 है, -4 के साथ 0.5 डायोप्टर का सिलेंडर है, दे रहा हूं तो कॉस्टिंग बढ़ रही है ग्लास की, तो आपने क्या किया, उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट करके दे दिया, 4.25 का डाल दिया, तो विजन तो मिलेगा लेकिन जितना शार्प विजन होना चाहिए, जितना कंफर्टेबल विजन आना चाहिए उतना नहीं आएगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, जितना उसका सिलिंड्रिकल पावर है, जितना देने की जरूरत है उतना सिलिंड्रिकल पावर उसको देने की जरूरत है, एक्सिस, परफेक्ट एक्सिस के साथ। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रिज्म्स, प्रिज्म पावर अगर देना गया है
तो प्रिज्म पावर कितना है, ज्यादा है, तो उसको प्रोग्रेसिव लेंस देने से पहले ध्यान रखना है। अगर प्रिज्म पावर की जरूरत है तो वो प्रिज्म पावर आपको उस तरह से देना होगा। एडजस्ट द फिटिंग क्रॉस पोजीशन इफ नेसेसरी। फिटिंग क्रॉस की पोजीशन आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है पेशेंट की आईपीडी के हिसाब से, पेशेंट के फ्रेम पीडी के मार्किंग के हिसाब से, तो वो आपको एडजस्ट करनी होगी। ऑक्लूड ईच आई ड्यूरिंग द पीडी मेजरमेंट, यानी मोनोक्यूलर पीडी लेना है। कैसा पीडी लेना है? बाइनोक्यूलर पीडी नहीं लेना है, मोनोक्यूलर पीडी लेना है, जब भी प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज हम देते हैं। फॉर सर्टेन फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव लेंसेज कंपनसेटेड प्रिस्क्रिप्शन में बी नेसेसरी। फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव लेंसेज में एग्जैक्ट जो आपने पावर दिया है वैसा पावर आपको देना होता है। बहुत बार ये वाला पॉइंट देखा है ना, फर्स्ट वाला, डिस्क्राइब द एग्जैक्ट रेट पावर, तो बहुत बार क्या होता है पेशेंट ने छोटी फ्रेम सेलेक्ट की। अब आप कोई भी लेंस ले रहे हो तो उस फ्रेम में फिट नहीं हो रहा, फ्रेम की साइज बहुत छोटी है, 24 या 25 की, उतनी फ्रेम में आपको प्रोग्रेसिव लेंस फिट करना और इट्स डिफिकल्ट, कि हमारी जो मिनिमम लेंथ आती है वो 16 मिलीमीटर के आसपास आती है। जायज की एक दो प्रोडक्ट आ रही है अभी 13 मिलीमीटर के आसपास, बट आई डोंट नो हाउ दे वर, आई हैव नेवर ट्राइड। सो 16 मिलीमीटर की 14 मिलीमीटर के आसपास मिनिमम आ रही है आपकी प्रोडक्ट उस, और उसमें आपको फ्रेम में फिट करना है। तो क्या करते हैं बहुत बार लोग, मैंने सुना है, प्रैक्टिकल में देखा भी है ड्यूरिंग माय स्टडीज टाइम। सो क्या करते थे वो लोग, एडिशन पावर बढ़ा देते, आधा नंबर ज्यादा दे देते थे एडिशन का। तो क्या पेशेंट का नियर विजन जो नीचे आना चाहिए, जो कट रहा है ग्लास के फिटिंग के टाइम, वो पावर इंटरमीडिएट पोर्शन में आ जाए, तो वो गलत प्रैक्टिस है। पेशेंट का जो नियर विजन का एरिया है वो इंटरमीडिएट विजन के एरिया से हम नहीं रिप्लेस कर सकते, इट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, प्रिस्क्राइबिंग कंसिडरेशन, यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब द प्रॉपर मल्टीफोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज अनलेस यू नो, आप प्रॉपर नहीं कर सकते जब तक आपको नहीं पता है पेशेंट्स नियर विजन रिक्वायरमेंट, पेशेंट की नजदीक के विजन की रिक्वायरमेंट, पेशेंट का काम क्या है, ऑक्यूपेशनल नीड क्या है, पेशेंट्स अवोकेशनल नीड्स क्या है, पेशेंट को ऑक्यूपेशन के अलावा दूसरी कौन कौन सी हॉबीज है, उसके अलावा वो कैसी कैसी एक्टिविटीज करता है वो भी समझनी होगी आपको। पेशेंट्स हैबिचुअल रीडिंग डिस्टेंस, पेशेंट को कितने डिस्टेंस पे रूटीन में पढ़ने की या लिखने की आदत है वो भी आपको समझना होगा। Prescribing considerations, near vision requirements, higher add powers for shorter working distances. Addition power ज्यादा देना होगा शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस के लिए। Larger, wider segments for large near field of view, large field of view देना होगा नियर पोर्शन के लिए, अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो। कंप्यूटर ग्लास है, कंप्यूटर यूजर माइट बेनिफिट फ्रॉम बायफोकल where major portion is intermediate distance and bifocal is for reading. ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि एक पेशेंट को आपने प्रोग्रेसिव लेंस दिया, या पेशेंट प्रोग्रेसिव लेंस को आपने समझाया, लेकिन पेशेंट बोल रहा है मुझे प्रोग्रेसिव लेंस नहीं बनाना है, मुझे बायफोकल ही बनाना है, लेकिन मुझे कंप्यूटर दिखना चाहिए और नजदीक का भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक ऑप्शन है आपके पास, सॉल्यूशन है आपके पास, कि आप उस पेशेंट को कंप्यूटर वर्क के लिए स्पेसिफिक एक बायफोकल बना के दे सकते हो। कैसे बायफोकल? ऊपर का भाग जो है वो कंप्यूटर के डिस्टेंस के हिसाब से, इंटरमीडिएट पावर के हिसाब से। सपोज एग्जांपल, पेशेंट का डिस्टेंस का पावर है प्लेनो, दूर का कोई नंबर नहीं है उसको, कंप्यूटर उसका रखता है वो 60 सेंटीमीटर के आसपास और नजदीक का रखता है वो 40 सेंटीमीटर के आसपास। पेशेंट की एडिशन पावर है 2.5 डायोप्टर, तो आपका डिस्टेंस का पावर हो जाएगा प्लस 1.25 डायोप्टर के आसपास, दूर का पावर कंप्यूटर विजन के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन देखने के लिए प्लस 1.25, और बायफोकल में उसको एडिशन दे दो प्लस 1.25 का, प्लस 1.25 हो गया ना, अड़ी का एडिशन नीचे अड़ी पावर आ गया। तो इस तरह से बायफोकल बना के दिया जा सकता है अगर पेशेंट इज नॉट रेडी टू प्रोग्रेसिव लेंसेज, और उसको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बायफोकल के साथ कंप्यूटर भी दिखना चाहिए और नजदीक का भी दिखना चाहिए, सो दैट यू कैन गिव। सवा मतलब 1.25, सॉरी 1.25 प्लस 1.25। पेशेंट का एडिशन पावर रिक्वायरमेंट है 2.5 डायोप्टर नियर के लिए, कंप्यूटर वर्क के लिए प्लस 1.5 डायोप्टर की रिक्वायरमेंट है। सो आपने क्या किया, डिस्टेंस पावर में प्लस 1.25 दे दिया और नियर एडिशन में प्लस 1.25 का एडिशन कर दिया, यानी 2.5 डायोप्टर नजदीक के लिए हो गया। इस तरह से हम इंटरमीडिएट पोर्शन पावर कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। आपने जितना भी एडिशन पावर दिया है उसका आधा, सपोज आपने
दो डायोप्टर का एडिशन दिया है, आपको इंटरमीडिएट विजन के लिए पावर देना है, तो दो मेथड है उसके लिए। पेशेंट को एक तो जितने डिस्टेंस पे दिखना है उतने डिस्टेंस पे चार्ट दे दो और उसका एडिशन पावर निकाल लो, या आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके रखना चाहते हो तो जो भी आपने एडिशन पावर दिया है उसकी आधी अमाउंट कर दो, यानी +1 का +2 का +1 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। एडिशन पावर का अर्धा यानी इंटरमीडिएट पावर आप Received 1000 rupees on Google Pay for business. का कैमरा पूछ रहा था, जैसे नजदीक का आपने बताया कि एडिशन में हाफ कर देंगे, बट उसका सर डिस्टेंस नंबर में भी ऐड करके करते हैं क्या? नहीं, डिस्टेंस में नहीं करते। ओके। सपोज आज डिस्टेंस में, फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको ये पॉइंट। सपोज डिस्टेंस में पेशेंट का पावर है डिस्टेंस के लिए +1, ऐड है पेशेंट की रिक्वायरमेंट, एडिशन पावर है +2, एडिशन पावर है पेशेंट की +2, यानी नियर का पावर कितना हुआ पेशेंट का? नियर के लिए कितना पावर चाहिए उसको? +1 एडिशन तो नियर का पावर हो गया। जो भी है उनका माइक म्यूट कीजिए। हाँ, तो अब पेशेंट बोल रहा है आपका कि मुझे कंप्यूटर विजन के लिए चश्मा बनाना है, नजदीक के लिए नहीं बनाना है, खाली कंप्यूटर के लिए एक अलग चश्मा मुझे बना दो। दूर के लिए नजदीक के लिए मैं बायफोकल पहनूंगा और कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तब मुझे खाली चश्मा चाहिए, खाली सिंगल विजन। तो आप कौन सा पावर दोगे? सो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, जो भी आपने एडिशन पावर दिया है उसकी आधी एडिशन आपको इसमें ऐड कर देगी। तो आपका कितना होगा कंप्यूटर वर्क के लिए? हो जाइए। सो कंप्यूटर वर्क के लिए इसका पावर क्या आएगा? +2 डायोप्टर। कैसे? डिस्टेंस का +1 और इसका +1, तो +2 डायोप्टर उसका ये हो गया। अब पेशेंट बोल रहा है मुझे कंप्यूटर भी दिखना चाहिए और नजदीक का भी दिखना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? बायफोकल दे सकते हो। आइडियली तो प्रोग्रेसिव लेंस दोगे तो सारी चीजें कवर हो जाएगी, लेकिन उसको प्रोग्रेसिव नहीं बनवाना है, बायफोकल ही बनवाना है। तो बायफोकल में कौन सा पावर आएगा? बायफोकल में आएगा डिस्टेंस का पावर जो है वो इंटरमीडिएट का बना दो, यानी +2 दे दो, यहाँ +2 और 1 की एडिशन कर दो, ऐड +1, क्योंकि नियर में हमको कितना चाहिए? +3 चाहिए। ऐड +3 करोगे, 1 करोगे तो +3 आ जाएगा, यानी इस पोर्शन से दूर के पोर्शन से कंप्यूटर दिखाई देगा और इस पोर्शन से नजदीक का दिखेगा, लेकिन ये वाले चश्मे से ना दूर का दिखेगा ना नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा इस पेशेंट को। दूर के लिए उसको 1 नंबर का अलग से पहनना पड़ेगा। ओके, अगर इसी में कस्टमर बोल रहा है मुझे दूर का दिख, 1 की एडिशन दे दो, दूर में 1 हो जाएगा और नजदीक में +2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप कस्टमर का डिस्टेंस पूछ लो, डिस्टेंस पे उसका कंप्यूटर होता है उतना डिस्टेंस पे पावर रख के पहले उसको दिखा दो, जब वो कंप्यूटर इतने अंतर पे होता है तो इतने पावर से ऐसा दिखेगा। इसमें आपको 0.25 कम या ज्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसके डिस्टेंस के हिसाब से डिपेंड करता है वो। ओके, सो वेयर वी आर, कहाँ थे हम? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये क्या आ गया?